सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। सरिया बगोदर इलाके में आतंक मचाने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। लूटपाट, दहशत फैलाने के कई मामलों का हुआ खुलासा। सरिया बगोदर एसडीपीओ ने न्यू पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इधर साइबर पुलिस ने गांजे से 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने झंडा मैदान से निकाला पैदल मार्च। हेमंत सोरेन के खिलाफ की गई नारेबाजी। टावर चौक पर फोड़ा हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा। अंबाटाड़ में भाकपा माले ने भी अंकिता को दी श्रद्धांजलि। गांव में स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने सरकार को लिखा पत्र। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर निकाली भड़ास। प्रखंड में मरीजों को देखने के पर्याप्त चिकित्सकों की है कमी। जमुआ में राशन डीलरों की मनमानी पर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। अलग अलग 2 पंचायतों को लोग पहुंचे डीसी ऑफिस। राशन घपला करने की गई शिकायत, कार्रवाई की लगाई गुहार। और गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में रही गणेश चतुर्थी की धूम। जगह जगह आकर्षक पंडाल बनाकर की गई गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना। भक्ति भाव के साथ उत्सव में डूबा शहर। बगोदर सरिया इलाके में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। बुधवार को पपड़वाटाड़ पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ नौशाद आलम ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि बगोदर के पंजाब होटल के संचालक से रंगदारी मांगने और हड़काने के लिए फायरिंग की घटना, पूर्व मुखिया के घर पर रात्रि में फायरिंग की घटना, नल जल आपूर्ति के अंतर्गत कार्य करा रहे ठेकेदार से लेवी की मांग करने और 2 दिन पहले सरिया थाना अंतर्गत मुजरो के पास से पैशन प्रो मोटरसाइकिल सवार को गोली मारकर रुपए तथा मोटरसाइकिल लूटने वाला 3 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बगोदर सरिया अनुमंडल पदाधिकारी नौशाद आलम ने बताया कि पिछले कई दिनों से बगोदर थाना और सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत कई लूट रंगदारी की घटना में कुख्यात अपराधी उमेश पांडे की टीम और अन्य अपराधी गिरोह के ऊपर विधिवत कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा विभिन्न जिलों और सटे हुए राज्यों में छापेमारी की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि 30 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर बीरो मुट्रो के जंगल में बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल पर संदिग्ध स्थिति में घूम रहा था। तत्काल सूचना के सत्यापन को लेकर 2 स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई। मुजरो के पास उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति चेकिंग अभियान को देखते ही तेजी से मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास किया। हालांकि बाइक की गति तेज होने के कारण अनियंत्रित हो गया। इस दौरान मोटरसाइकिल छोड़ दोनों अभियुक्त भागने लगे। इसी दरमियान पुलिस ने भाग रहे दोनों अभियुक्तों को पकड़ा। गिरफ्तार दोनों अपराधी को वीरेंद्र मंडल और प्रदीप दास शामिल है। दोनों से पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने फायरिंग और रंगदारी मामले में शामिल होने की बात स्वीकार की। जांच क्रम में वीरेंद्र मंडल के पास से देसी पिस्टल और प्रदीप मंडल के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस क्रम में दोनों अपराधियों के बयान के आधार पर 29 अगस्त को सरिया थाना में बाइक और पैसे की लूट कर व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने वाले अपराधी प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि वीरेंद्र मंडल और प्रदीप कुमार के 7 कांड एवं प्रदीप दास के पर 4 आपराधिक मामले पूर्व से दर्ज है। प्रेस वार्ता के दौरान बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार आदि मौजूद थे। जी सर, पिछले कई दिनों से बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत और सीमावर्ती क्षेत्रों में कई लूट, रंगदारी आदि के घटनाओं में संलिप्त कुख्यात अपराधकर्मी उमेश गिरी उर्फ उमेश पांडे के टीम के विरुद्ध एवं अन्य सहयोगियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक गिरिडीह द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम द्वारा लोकल लेवल पे आसूचना संकलन करते हुए विभिन्न जिलों में छापामारी एवं आसूचना संकलन किया गया। साथ ही सीमावर्ती राज्यों में भी आसूचना संकलन किया गया एवं छापामारी किया गया। इसी क्रम में दिनांक 30/8/2022 को लोकल आसूचना के बेसिस पे 2 अपराध कर्मियों को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से एक हथियार
बरामद हुआ था। एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। उनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे आगे भी एक अरेस्टिंग की गई, जिसके पास से दिनांक 29/8/2022 को सरिया थाना में एक लूट की घटना हुई थी। उसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, उससे एक मोटरसाइकिल लूटा गया था। तो दूसरे व्यक्ति से वो लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है, उसके पास से भी हथियार बरामद हुआ है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से बगोदा थाना क्षेत्र में अंतर्गत कई घटनाएं, जैसे तारा पंजाब होटल में फायरिंग की घटना एवं जरमुन्ने पंचायत के पूर्व मुखिया के ऊपर फायरिंग की घटना, साथ ही 2 दिन पहले दोंदलो पंचायत में एक कॉन्ट्रैक्टर को धमकी दिया गया था। इन सभी घटनाओं में ये लोग संलिप्त थे और इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी बगोदा थाना अंतर्गत हुई है, मुन रोड के पास से। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? इनका आपराधिक इतिहास है, जैसे 7 केसेस हैं इनके ऊपर, बगोदा थाना में, सरिया थाना में एवं विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीओ जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe. The most beautiful piece in your kitchen. The star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches. Designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। गांडे के पुनेडी टोला से साइबर अपराध करते हुए सचिन कुमार वर्मा और मिथिलेश वर्मा को अखिलेश वर्मा के घर से गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी बुधवार को पपड़वा टाड़ पुलिस कार्यालय में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। इन दोनों के पास से 4 एंड्रॉयड मोबाइल और एक लैपटॉप भी बरामद किया गया। बताया गया कि साइबर अपराध रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम द्वारा गांडे थाना अंतर्गत उक्त स्थल पर छापेमारी की गई। इस क्रम में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर डीएसपी ने बताया कि मोबाइल फोन के अवलोकन से पाया गया कि भिन्न भिन्न ऐप के माध्यम से लगभग 20 लाख रुपए का ठगी इन साइबर अपराधियों के द्वारा किया जा चुका है, जिसमें लगभग 13 लाख रुपए का ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीदा गया है। साथ ही 3 लाख का मोबाइल खरीद का प्रमाण पाया गया है। साइबर डीएसपी ने बताया कि लैपटॉप के माध्यम से अपराधियों द्वारा फर्जी लिंक बनाकर योनो ऐप बंद होने का मैसेज लोगों को भेजा जाता था, जिसके बाद कस्टमर का डिटेल्स प्राप्त कर पैसा निकाल लिया जाता था। बताया गया कि छापेमारी के क्रम में इस गिरोह में शामिल अखिलेश वर्मा, सुमन कुमार वर्मा और कुंदन कुमार वर्मा भागने में सफल रहे। डीएसपी ने कहा जल्द ही फरार अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छापेमारी दल में साइबर थाना के पुलिस निरीक्षक आदिकांत महतो, सुबल कुमार, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार आदि शामिल थे। प्रेस वार्ता के दौरान साइबर इंस्पेक्टर आदिकांत महतो समेत जवान उपस्थित थे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांडे थाना क्षेत्र के पुनीडी से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सचिन कुमार वर्मा और मिथिलेश कुमार वर्मा यहाँ पर हैं। इन दोनों को अखिलेश वर्मा के घर से अरेस्ट किया गया है तथा इस क्रम में 4 एंड्रॉयड फ़ोन, 1 लैपटॉप जब्त किया गया। जब इनके मोबाइल आदि की जांच की गई तो करीब 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का इसमें प्रमाण मिला है, जिसमें 13 लाख का डिजिटल गोल्ड की
की खरीदारी इन्होंने की है। साथ ही 3 लाख रुपए के मोबाइल वगैरह खरीद कर उन्होंने कुछ को बेचा है, कुछ को स्वयं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा जो फर्जीवाड़ा ये कर रहे थे, ये योनो ऐप के माध्यम से लिंक भेजते थे। लिंक का जो इन्होंने रेट रखा था वो 5,000 रुपये प्रति लिंक था। कुछ साइबर अपराधी लिंक बनाने का काम करते थे तथा इनके ग्रुप के कुछ लोग उसी लिंक के माध्यम से ठगी करने का काम करते थे। छापेमारी के क्रम में 3 साइबर अपराधी भागने में भी सफल हुए हैं, जिसमें से एक अखिलेश वर्मा, एक सुमन और एक कुंदन वर्मा। अंकिता हत्याकांड को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा की ओर से भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में शहर के झंडा मैदान से पैदल मार्च निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बाद में टावर चौक पर एक नुक्कड़ सभा की गई। इस दौरान कहा गया कि हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा भर गया है। इसको लेकर महिला मोर्चा की ओर से पाप का घड़ा फोड़ा गया। पैदल मार्च के दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सरकार, हाय हाय हेमंत सोरेन शर्म करो, अंकिता को न्याय दो, अंकिता के अपराधी शाहरुख को अविलंब फांसी दो आदि नारे लगाए गए। इस बाबत भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल की शुरुआत होते ही महिलाओं का अत्याचार होने लगा। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में बहू बेटी की हत्या और अत्याचार किया जा रहा है। विदित हो कि दुमका की बेटी अंकिता कुमारी को अपराधियों द्वारा जिंदा जला दिया गया। राज्य में बेटियों को जलाया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार पिकनिक पर सीटी बजा रहे हैं। पैदल मार्च में भाजपा के पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, यदुनंदन पाठक, चुन्नूकांत, सुभाष सिन्हा, संदीप डंकेज, दिलीप वर्मा, संजीत सिंह, नवीन सिन्हा, विनय सिंह, संजय सिंह, अमित पासवान, नवनीत सिंह, दीपक स्वर्णकार, जाकिर हुसैन खान, इरफान अंसारी, महिला नेत्र संगीता सेठ, संजू देवी, शालिनी वैश्यख्यार, रागनी लहरी, पूनम प्रकाश, किरण पांडे समेत काफी संख्या में भाजपा और महिला मोर्चा की महिलाएं उपस्थित थी। जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, यहाँ के महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि दुमका की बेटी अंकिता को बॉम्ब लिंचिंग के तहत उसको जिंदा जला दिया जा रहा है। और यहाँ के सरकार जो है वो कहीं पिकनिक पर जाकर के सीटी बजा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का पाप का घड़ा भर गया है। आज महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के तमाम हमारे कार्यकर्ता लोग उपस्थित होकर मांग कर रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिले, उनके दोषी को फांसी का सजा मिले और हेमंत सोरेन का पाप का घड़ा भर गया है। वही पाप का घड़ा आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के पाप का घड़ा फोड़े जानते हैं कि जिस तरह से अंकिता कुमारी का जिस तरह से पेट्रोल डालकर घायल कर दिया गया था, उसका अस्पताल में मृत्यु होने के पश्चात राज्य की सरकार सोई हुई है गहरी निद्रा में। उसको जगाने के लिए हम लोगों ने नारा दिया इस सरकार का पाप का घड़ा भरा बहुत जल्द जाने वाला है। गर्मी के अनुसार हम लोग मांग करते हैं कि अंकिता के हत्यारे को करीब सजा मिले, फांसी की सजा पर दिलाई जाए। दुमका में जो अंकिता को जलाकर उनके पेट्रोल शहर के जो ये कुकृत्य किया गया, आत्मा की जो हमला किया गया एक सपनवाज नामक लड़के पे कन्या प्यार में, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और ये प्रशासन और सरकार अभी तक पता नहीं कहाँ सोई है, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, खास करके महिला मोर्चा की बहनें ये मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे हत्यारे को फांसी हो और वैसे ही तड़पा के उसको मारा जाए, ताकि आगे हमारे जो बेटियां, हमारी जो बहन है, उसके साथ इस तरह का कुकृत्य नहीं हो। अंकिता जो कि एक 17 साल की नाबालिग लड़की है, ये युवक के द्वारा
पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। जिस समय वो जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रहे थे, उस समय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पिकनिक का मजा ले रहे थे, मौका बिहार का आनंद ले रहे थे, सीटी बजा रहे थे, लेकिन उस लड़की से मिलने के लिए एक बार भी नहीं गए। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आप में जरा सा भी नैतिकता और सर में बाकी है, तो आप तुरंत ही गद्दी से इस्तीफा दें। ऐसे मुख्यमंत्री का राज्य में होना शर्त की बात है और जनता और कितना दुख झेलेगी। महानवमियों की इज्जत सरेआम की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है। ना तो अभी तक रुपेश को न्याय मिला है, ना रंजीत को न्याय मिला है, और ना ही अंकिता को न्याय मिला है, और ना ही रूपा तिर्की को न्याय मिला है। आखिर ये झारखंड सरकार किस लिए यहाँ पर हेमंत सोरेन किस लिए मुख्यमंत्री बनी हुई है? हेमंत सोरेन को तुरंत ही गद्दी से छोड़ना चाहिए और उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। मुफस्सिल क्षेत्र के अंबाताड़ में माले नेता ताज हसन की अगुवाई में बुधवार को कैंडल जलाकर मृतका अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए नारा लगाया गया। ज्ञात हो कि दुमका में एक हफ्ता पहले सरफराज नामक युवक ने अंकिता को जला दिया था। घायल को रिम्स भेजा गया, किंतु इलाज के दौरान अंकिता की मौत हो गई। घटना से पूरे राज्य में इस बात का गम है। माले नेता ने कहा कि उनके परिवार को न्याय मिले, वरना ऐसे मंशा करने वालों का मनोबल ऊंचा होगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नवाब अंसारी, सोनू अंसारी, खुशहाल अंसारी, चांद अंसारी, शेरू अंसारी, शुभम पंडित, बबलू खान, हर्ष आदि मौजूद थे। अंकिता सिंह के उसके जिस प्रकार हत्या हुई है, तो हम सब यहाँ पे मांग करने के लिए एकजुट हुए थे कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए के श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद के कनपुरा में भूमाफियाओं के द्वारा बुधवार को सरकारी जमीन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस लगभग 8 लोगों को खदेड़ कर पकड़ लिया और उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने भूमाफिया के पास से एक कथित रूप से पिस्तौल बरामद किया। हालांकि थाना प्रभारी इस बात की पुष्टि नहीं किया गया है। मौके पर पुलिस ने एक कार भी जब्त किया। हिरासत में लिए गए सभी धनबाद का बताया जाता है। कनपुरा मौजा के खाता नंबर 52 रकुआ लगभग 40 एकड़ जमीन एनएच के बगल है। यह जमीन गैर मंजूरुआ है। बेंगाबाद सीओ कृष्ण कुमार मरांडी इस जमीन पर किसी तरह के कार्य करने व पूर्व से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी बाहर से आए कुछ लोगों के सह पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। बेंगाबाद पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना मिली। पुलिस के वहां पहुंचते ही लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस जवानों ने कई लोगों को खदेड़ कर पकड़ लिया। इस बीच एक कार से कुछ लोग भाग निकले। पुलिस अधिकारी ने कार से भाग रहे लोगों को सिहोडी के चेक नाका के पास कार व उसमें सवार लोगों को धर दबोच और थाना ले गए। कार में सवार लोगों की तलाशी लेने के दौरान कथित एक पिस्तौल जब्त किया गया। पिस्तौल में गोली नहीं थी।
इधर बेंगाबाद सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने कहा कि कर्णपुरा में गैर मजरूआ जमीन को बाहर से आए लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस को इसकी सूचना दिया गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पिस्तौल के संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने इस मामले में कुछ बताने से परहेज किया है। पिस्तौल बरामद होने की बात भी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। सदगुरु मां ज्ञान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर परिसर में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मुख्य अतिथि जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, विशिष्ट अतिथि प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, रेड क्रॉस सोसाइटी के मदन लाल विश्वकर्मा, पूनम प्रकाश, सुबोध प्रकाश, दिनेश खेतान, अरुण माथुर, डॉक्टर विकास माथुर आदि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में उत्साहित महिला पुरुषों व युवकों ने बढ़ चढ़कर अपनी कीमती लहू का दान किया। इस दौरान प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, शालिनी वैश्यख्यार आदि ने भी रक्तदान किया। इस बाबत ट्रस्ट के सिद्धांत कंदवे ने कहा कि मां ज्ञान के जन्मोत्सव को लेकर भव्य रक्तदान लगाया गया। इन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर में लगभग 150 से 200 के बीच रक्त यूनिट संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। कहा कि भारी संख्या में उत्साहित लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। इस अवसर पर रक्तदान के साथ साथ सत्संग, भजन एवं सदगुरु मां ज्ञान का दिव्य उद्बोधन भी हुआ। रक्तदान शिविर के बाद जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र का वितरण भी किया गया। श्री कबीर जैन मंदिर में सदगुरु मां जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 9:30 बजे से लगभग ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन हुआ है और ब्लड डोनेशन में काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। काफ़ी संख्या में बहनें भी उत्सुक हैं। तीज व्रत के पश्चात उत्साह देखते बन रहा है और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के बीच सदगुरु मां जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात सत्संग और भजन का भी कार्यक्रम होगा। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं उपायुक्त गिरिडीह को पत्र प्रेषित कर कहा कि गिरिडीह जिला अंतर्गत गांवा प्रखंड में लगभग 2 लाख की आबादी में मात्र एक एमबीबीएस डॉक्टर होने से यहां की जनता को इलाज कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन गांवा सीएचसी में कम से कम 150 से 200 मरीजों को देखा जाता है। गांवा सीएचसी में 5 डॉक्टर दिया जाए ताकि मरीजों का सही से इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विधायक और सांसद निकम्मे साबित हुए हैं। उन्होंने क्षेत्र के प्रति कभी भी जागरूक नहीं दिखाई दिए। अपने कार्यकाल में एक भी विकास का काम नहीं कर सके।
गावा प्रखंड में एक एम्बुलेंस देने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। लगातार भाकपा माले का प्रयास है कि गावा प्रखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार बेहतर मिल सके। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में हमने एक एम्बुलेंस दिया था जो आज भी गरीब गुरबों को मददगार साबित हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा में लगी 164 सहिया दीदियों को 4 साल से प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। इनके द्वारा क्षेत्र में प्रसव टीकाकरण, गृह भ्रमण, एएमसी जांच, कालास्वर, टीबी मरीजों को दवाई खिलाने का कार्य एवं कोविड-19 के कार्यों के साथ साथ विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित रूप से निष्पादन किया जा रहा है। परंतु पिछले 4 वर्षों से प्रसव लाभार्थी कूपन, गृह भ्रमण, मिजिल्स बूस्टर, जियोलिप्स्ट, एएनसी, टीबी एवं सहिया प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 का कार्य हेतु प्रत्येक सहिया को 1,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाना था, परंतु गावा प्रखंड में किसी भी सहिया को नहीं दिया गया। उक्त संबंध में गिरिडीह सिविल सर्जन से भी दूरभाष पर बात हुई। उनके द्वारा जल्द ही सभी सहिया दीदियों को प्रोत्साहन राशि वितरण करने की बात कही। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि प्रोत्साहन राशि नहीं दिए जाने के कारण गावा प्रखंड के सभी सहिया बहनों के बीच भुखमरी का स्थिति आ गया है। पूर्व विधायक ने झारखंड सरकार से आग्रह किया है कि गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सहिया बहनों को उनकी लंबित प्रोत्साहन राशि अविलंब भुगतान कराया जाए। गाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मैं खुद इलाज कराने आए थे। इलाज के क्रम में कुछ सहिया दीदी लोग मिली। उन लोगों ने अपनी कुछ समस्या को रखी है। सबसे पहले कोविड काल में जो काम किया है वो अभी 2018 से इन लोग का पेमेंट नहीं मिला है। फिर जो मतलब बच्चा इशू होता है, उन लाभार्थियों को भी पैसा नहीं मिला है। ऑपरेशन जो करवाते उसका पैसा नहीं मिला है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है। अभी सिविल सर्जन गिरिडीह से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि लेटेस्ट जो पैसा है मैं पेमेंट करवा दूँगा और पहले का जो पैसा है वो आएगा तो फिर पेमेंट कराया जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है जो उनके डेलीगेट हमसे मिले और हमने उन लोगों को सिविल सर्जन से बात करके आश्वासन दिलाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी गाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखते हैं 100-150 मरीज पर डे आते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ चिकित्सक और दिया जाए और यहाँ एक बेहतर व्यवस्था और मजबूत किया जाए, ताकि यहाँ जिस तरह से गरीब गुरबे लोग आ रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले। यहाँ के जो विधायक और सांसद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी चीज़ों पर तो उसका ध्यान है नहीं, लेकिन भाकपा माले और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे गाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर किया जाए और इसको लेकर के हमने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं मिला। जमुआ प्रखंड के मलुआ टाड़ स्थित जन वितरण प्रणाली दुकान संचालक के द्वारा महीने में कार्डधारियों को 2 बार की जगह एक ही बार राशन का वितरण किया जा रहा है। इसकी शिकायत बुधवार को ग्रामीणों द्वारा डीसी ऑफिस में डीएसओ से की गई। बताया गया कि डीलर के द्वारा खुलेआम गरीबों को मिलने वाले अनाजों की कालाबाजारी की जा रही है। इसको लेकर पूरे पंचायत के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस बाबत कार्डधारियों ने बताया कि जुलाई माह से ही डीलर रहमत अंसारी द्वारा प्रत्येक माह एक ही बार राशन दिया जा रहा है। साथ ही धारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 2-3 बार अंगूठा के माध्यम से लिंक लगवा लेता है, लेकिन राशन एक ही बार दिया जाता है। इसके बारे में पूछे जाने पर डीलर कहता है कि अभी राशन नहीं आया है। कार्डधारी महिलाओं ने बताया कि इसका विरोध करने पर डीलरों द्वारा धमकी भी दी जाती है। इस समस्या से निदान को लेकर मलुआ टाड़ पंचायत समिति सदस्य सोनिया देवी की अगुवाई में भारी संख्या में ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नाम सौंपा गया। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि इस पंचायत अंतर्गत करिश्मा स्वयं सहायता समूह और तुला स्वयं सहायता समूह द्वारा 2 जन वितरण प्रणाली दुकान संचालित है। दोनों दुकान के संचालकों द्वारा मनमानी तरीके से 1 महीने में एक ही बार राशन दिया जा रहा है। यह कारनामा जुलाई माह से लगातार किया जा रहा है। इस बाबत अधिवक्ता सह पंचायत प्रतिनिधि भुवनेश्वर मेहता ने बताया कि यह पंचायत में संचालित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा खुलेआम सरकारी अनाजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना काल से ही महीने में 2 बार गरीबों का अनाज देने का प्रावधान सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन इस पंचायत के डीलरों द्वारा गरीबों को महीने में 2 बार की जगह एक ही बार राशन दिया जा रहा है। सर, हम पंचायत समिति मलुआ टाड़ पंचायत के प्रतिनिधि हैं। हम मलुआ टाड़ पंचायत गए, वहाँ के कार्डधारियों ने मुझे फ़ोन किया कि सर यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर राशन में बहुत कालाबाजारी हो रहा है।
जब हम गए तो वहाँ पूरे कारधारी से हम लोग पूछताछ किए तो पूरा लिखित आवेदन के साथ पूरा कारधारी ने हमको जवाब दिया, पूरा सिग्नेचर के साथ हमको दिया कि ये सब देखिए इस तरह है। महीना में दो बार जगह पर मात्र एक बार राशन दिया जाता है। जुलाई से अगस्त तक खुलेआम जो हम लोग जाने के बाद देखने से मिला कि वहाँ डीलर लोग बेचने का काम किए हैं। पूरे कारधारी निराश हैं, बहुत दुखी हैं। राशन की राशन महीना में जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बना है कि महीना में 2 बार मिलना चाहिए, इस माध्यम से यदि गरीबों को राशन समय समय पर महीना में दो बार नहीं मिला तो मलुआ टांगड़ के तमाम कारधारी भूखे मर जाएंगे। जाके वहाँ जाके कह दिले कि बोल रहे 3-4 जनी को रोक दल को वहाँ कर सब जनिया यहाँ गोड़िया लगी और 3-4 जनी नमा कर दिले वहाँ जाके। कहाँ पे? जहाँ रसन वाला डीलर करता है। कौन डीलर? डीलर धमकी भी दे रहा है। रहमत नंसारी। तो धमकी दिया आपको के? हाँ, हमारे गोतनिया के धमकी दिया है। बोलते नहीं बोल नेता वाला भी अगली बोल जाते हैं। अच्छा। तब बोलते नहीं दुयो गोतनी यार बोलो ये तो मुन्ना के मैया यार बोले 2-4 गोतनी बोलो ओकरा घर। अच्छा। नमा कैसे दे दो? हाँ ठीक है, तो कितना राशन देता है? 18 किलो दो हमरा बिथिया पर। एक कार्ड पर? ना 32 किलो दो है पैसा से। हाँ यार इथिया पर दो है 18 किलो। फिर गया हाँ। कब से? मैंने आपको कौन सा कार्ड है, लाल के पीला? हाँ, पीला कार्ड। पीला कार्ड है। 18 किलो देता है। हाँ। महीना में 1 बार की 2 बार? 1 बार तो 2 बार अंगूठा छाप ले लिया। ठीक है। और एक ही बार को दिया। एक ही बार कितना दिया राशन आप? 10 किलो दिया। 10 किलो 10 किलो चावल दिया। अरे आगे वाला पहला बाकी था वो 10 किलो दिया। पहले जो बाकी था वो दिया, मतलब एक बार में आपको नहीं देता? नहीं, आज पहले राशन खत्म हो गया था वो दिया। एक महीना का राशन आपको दूसरे महीने देता है? ना, उस पे खत्म हो गया। मतलब जुलाई महीने का राशन जो था आपको अगस्त महीना में दिया और 10 किलो इस महीना में दिया। 10 किलो ना? हाँ 10 किलो। अच्छा, अब कौन सा कार्ड आपका है? लाल कार्ड है वही। लाल कार्ड है। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह जिले में सरकारी राशन की कालाबाजारी की खबरें लगातार सुर्खियों में है। जमुआ के धर्मपुर के लोगों ने DC ऑफिस में इसकी शिकायत की है। असल में अब तक सरकारी राशन से भरे हुए कई ट्रक पकड़े जा चुके हैं, तो कई जगहों पर डीलर के द्वारा राशन नहीं दिए जाने का मामला सामने आ चुका है। ऐसा ही एक मामला जमुआ प्रखंड के धर्मपुर पंचायत से सामने आया है। जमुआ प्रखंड के धर्मपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम हरिलवा ताड़, कुनेडी, रामपुर एवं नवाडी के लोगों ने अपने राशन डीलर आइडिया राज महिला स्वयं सहायता समूह धर्मपुर लाइसेंस नंबर 2/2020 के ऊपर बीते 2 वर्षों से महीने में 2 बार की जगह केवल 1 बार ही राशन देने का आरोप लगाया गया। क्योंकि कोरोना काल के समय से पूर्व से ही मिल रहे राशन के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो राशन प्रति यूनिट प्रति कार्डधारी को मुफ्त में दिया जाना है। यानी जिनको पहले से 5 किलो मिल रहा था उनको 10 किलो राशन मिलने में 1 बार
या 2 बार देना है, परंतु यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को पिछले 2 वर्षों से महीने में केवल 1 बार मात्र 5 किलो राशन ही प्रति यूनिट मिल रहा है, जबकि हम लोगों की मशीन को ठीक से काम नहीं करने का बहाना बनाकर कई बार अंगूठा लगवा लिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले इन लोगों को योजना की जानकारी ही नहीं थी, लेकिन जानकारी होने के बाद ये लोग जब डीलर से अपना राशन मांगने जाते हैं तो इन लोगों के साथ अभद्रता भी की जाती है और डीलर के द्वारा राशन कार्ड से नाम कटवा देने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में उल्लेख किया था कि डीलर के द्वारा कार्डधारियों को यह बोला जाता है कि जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम एमओ डीएसओ सबको घूस देते हैं तथा सारे राशन गोदाम से ही राशन माफिया के पास बिक जाता है और हम लोगों को कमीशन भी मिलता है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि डीलर के द्वारा इन लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। इस संबंध में जम्मू प्रखंड के धर्मपुर पंचायत के विभिन्न गांव के लोग, वार्ड सदस्य समेत कुल 43 लोगों के द्वारा हस्तांतरित आवेदन मंगलवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह, उपायुक्त गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को देकर बीते 2 वर्षों का राशन दिलवाने की मांग की गई है, अन्यथा ग्रामीणों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जाने की बात बताई गई। इस संबंध में फोन के माध्यम से डीलर से संपर्क करने पर बताया गया कि उनके द्वारा राशन का वितरण कर दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया जो भी आरोप है वह सरासर गलत है। आवेदक पक्ष के द्वारा बताया गया कि आवेदन की प्रतिलिपि खाद्य उप निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग, निदेशक खाद्य सुरक्षा वितरण एवं आपूर्ति मामले झारखंड सरकार, प्रखंड विकास पदाधिकारी जम्मू एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार के पास भी दी जा रही है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों को राशन मिलता है या नहीं, और अगर बीते 2 वर्षों से राशन नहीं दिया जा रहा है तो जिला प्रशासन दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। गिरिडीह कार्यालय में आए हैं और कौन सा कार्यालय में? डीसी ऑफिस आए हैं। यहाँ सभी अधिकारी मौजूद हैं लगभग, जैसे कि जिला आपूर्ति अधिकारी को हमने एक आवेदन दिया है, एक डीसी को आवेदन दिया है साहब को। अब इस आवेदन का देखना हमें ये है कि जिन सर को हमने आवेदन दिया है उनसे विनती है और रिक्वेस्ट भी है कि कितना जल्द और कितना हद तक इस आवेदन का कार्य हो सकता है, और इन लोगों से हम थोड़ा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जितना से जल्द हो सके इस आवेदन का जांच किया जाए और इसका ध्यान किया जाए। क्या नाम है आपका? राम। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? शैलवा टाउन। क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत है जैसे कि हम लोग का डीलर जो है 2 बार 3 बार भी लेता है, तो बोलता है कि एक बार में बोल चावल मिलेगा, दूसरा बार में गेहूँ मिलता है। बहुत टाइम पर रहे हूँ, पूरे 1 साल घर से 2 साल से। 2 साल से आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो सरकार जो दिया हम लोग गरीबों के लिए 2 महीने 1 महीना में 2 बार, वो हम लोग को चाहिए, हक चाहिए। चराने देख साफ ही खच खच वो कि एक बार ना मिल तो मिल रहा तो ले जो ना लगा कुछ जो उतना लेके उतने जितने मिलते उतने ले जो दूर के जोरा काट लो, जब तो 1 बजे महीना आनो तो 6 किलो 7 किलो 4 काट लो। अब जहाँ जाना था चल जो, यहाँ ना मिलता तो जहाँ लगे को काट खा ले जो करे को से कर। हम पेट खातिर ना कर लेंगे, निराश कर लेगी। हां निराश कर लेंगे, हम पेट खातिर ना कर लेंगे राशन। खुशी हो तो ले जो। जब राशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलता है आप लोग को? वो भाग यहाँ सभी ना दिया पावो भीड़ ना लगा अभी ना दिया हमने तो चल जो अपन जाना हमने सब आगो करो ये कोई और जाना ना देखो वहां बुतरू कामो करो, काम है घर से मत नहीं हो किना रो भी तो पहले पाछे बिना दिया पावो आ जाके बोल सब के दे पाछे दे आगे 2 दिन के हम पाछे दो आ वो महीना मानी आ महीना ना दे जोरा जो महीना का वो 100 जोरा दे जो ना दे महीना जोरा ना लो 1 बजे 4 दे महीना या को 3-4 बजे ठपा ले लो आ चोरा ना दे 1 बजे 4 दो वो महीना ना दे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह के पुराना पुलिस लाइन के वायरलेस कार्यालय में बतौर ऑपरेटर कार्यरत पुलिस जवान अमित सिंह का शव बुधवार को उनके कमरे में संदिग्ध हालात में पाए गए। घटना से पुलिस लाइन में सनसनी फैल गई। जवान अमित सिंह बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। जवान के पास से ऐसा कोई नोट बरामद नहीं हुआ जिससे उनकी आत्महत्या के कारणों का पता चल सके। वायरलेस ऑपरेटर से पुलिस जवान की मौत कैसे हुई ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जवान के मौत का एक कारण किसी जहरीले जीव द्वारा काटे जाने की बात सामने आई है, क्योंकि पुराने पुलिस लाइन में जिस जगह वायरलेस ऑफिस कार्यरत है उसके आसपास काफी झाड़ी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर SDPO अनिल सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। क्या नाम था सर? अमित कुमार से नाम था। ये 2007 बैच में इनकी बहाली हुई थी और ये आज पदमा जाने वाले थे ASI का ट्रेनिंग के लिए, और इनका रात्रि में संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। चीज़ें को जांच की जा रही है। गिरिडीह नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार समेत पूरे शहरी क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। गणेश उत्सव को लेकर नवयुवक समिति हुट्टी बाजार द्वारा भव्य पंडाल के निर्माण के साथ पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि 2 साल कोरोना महामारी के कारण गणेश उत्सव का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था, पर इस बार भगवान गणपति बाप्पा की पूजा बड़े ही धूमधाम से भव्य पंडाल के साथ की जा रही है। वहीं गणेश उत्सव को सफल बनाने में समिति के अमित गुप्ता, गौरव गुप्ता, पवन साव, राकेश गुप्ता, पवन केसरी, अजीत साव, निशांत गुप्ता, सत्यप्रकाश शाह, राजेश साव, संतोष साव, सोनू, उज्जवल साव समेत कई अन्य लोग पूजा में शामिल हुए। इधर शहर के आजाद नगर अंबेडकर चौक मंदिर, परगंडा, बाभन टोली, नगीना सिंह रोड समेत अन्य कई स्थानों पर भी गणेश उत्सव की धूम है। स्थानों पर खूब श्रद्धा भाव से गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है।
हिरोडी थाना क्षेत्र के करीहरी के रहने वाले रविंदर पंडित और इनकी पत्नी सुनीता देवी को इनके ही परिवार वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि रविंदर पंडित कोलकाता में मजदूरी करता है। इनके भाई सूरज पंडित और इसके बीच पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हुआ था। सूरज पंडित जमीन पर बंटवारा बाउंड्री दिलवा रहा था, लेकिन एक सीढ़ी थी जिसे वे लोग बड़े वाले हथौड़े से तोड़ रहे थे। जब इन्होंने इस सीढ़ी को तोड़ने से मना किया, बस इसी बात पर भाई व उसके सहयोगियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें दोनों पति पत्नी घायल हो गए और इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मारपीट का आरोप सरजू पंडित, इसकी पत्नी गंगिया देवी, अमन पंडित, अंकित पंडित आदि पर लग रहा है। 4 तारीख को हम कलकत्ता में थे। हमारी पत्नी को और हमारे बेटे लोग को भाई के परिवार भाभी जी ने और हमारे 2 भतीजे थे, उन लोगों ने मार के सर फाड़ दिया था और बेहोश हो गया था हमारा लड़का। हमारे पास फ़ोन किया, कलकत्ता में थे तब, तो हम बोले हम तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आएंगे उसके बाद कुछ करेंगे। उसके पहले इनको एम्बुलेंस 108 फ़ोन करके जब वो रेफ़र कर दिया गया था, दूसरे दिन आए हम। उसके बाद इलाज करा के थाना में आवेदन दे दिए थे। उसके बाद बड़ा बाबू पास जब गए तो हम बोले सर देखिए इस तरह से घटना 2-3 बार ये कर चुकी है, इसलिए हमको इनके ऊपर केस करना है। तो बड़ा बाबू बोले कि हमारे को तुम दोबारा थाना मत आना, हम केस इन लोग का कर देंगे। फिर 1 महीना तक केस नहीं जब वो किए तो उसके बाद हमको सब लोग बोलने लगे कि बोल केस नहीं किया है, क्या नहीं किया है, सो हम लोग का नाम दे दिया है, सो तुम जा करके और तुम थाना में नाम कटवा दो हम लोग को और नहीं केस उठवा लो। फिर भाई को हम बोले, भाई लोग को गांव वाले ने, भाई लोग चचेरा वगैरह चाचा वगैरह ने बोला, तो जा कर के थाना से केस उठवा लिए। तो कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में आज फिर इतना जो भी तारीख होगा आज मार करके, हम सिर्फ मिस्त्री काम में लगा रहा था, तो हम बोलने गए कि भैया जब तक फैसला नहीं होगा हम लोग को मारपीट कर करके और सीढ़ी भी नुकसान हुआ और मारपीट भी किए हैं, तो इसका फैसला कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा। तो मिस्त्री को मना करने के लिए गए। उसके एवज में हमारी भाई, हमारी भाभी और 2 भतीजे ने मार करके हम लोग को ये हालत कर दी। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गांवा प्रखंड अंतर्गत पटना चौक स्थित काली मंदिर के प्रांगण में नवयुवक समिति पटना की ओर से 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अखंड कीर्तन में सभी भक्तजन भगवान की परिक्रमा करते हुए हरे राम हरे कृष्णा, राम राम हरे हरे का जाप किया और जल्द ही बारिश होने के साथ पूरे क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। समाज सेवी सह भाजपा नेता महेंद्र मिस्त्री ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि हर एक वर्ष के भांति इस वर्ष भी पूरे क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के साथ अच्छी बारिश के लिए नवयुवक समिति पटना के द्वारा 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। यह अखंड कीर्तन मंगलवार की सुबह 9 बजे से लेकर बुधवार की सुबह 9 बजे तक की गई।
कहा कि इस वर्ष कृषि के लिए अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। इससे न सिर्फ कृषि कार्य प्रभावित है बल्कि खेतों में लगे धान, मकई आदि की फसलें भी मुरझाने लगी है। ऐसे में अखंड कीर्तन के माध्यम से अच्छी बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि समाज सेवी सुरेंद्र स्वर्णकार के द्वारा 15 कीर्तन मंडली के सदस्यों को एक गमछा देकर सम्मानित किया गया। मौके पर लाटो स्वर्णकार, बबलू यादव, विनोद रजक, अनिल साव, रविंद्र वर्मा समेत दर्जनों नवयुवक समिति पटना के सदस्यों के अलावा कई ग्रामीण मौजूद थे। हम लोग पटना ग्राम वासी लगभग 20-22 वर्षों का परंपरा को दोहराते हुए इस वर्ष भी भगवान नाम संकीर्तन अखंड महा संकीर्तन का आयोजन किया। 24 घंटे का हमेशा होते आया है अखंड महाकीर्तन, और इसमें आसपास के अनेक गांवों का कीर्तन मंडली को आमंत्रित किए गए, जिसमें कि 16-17 गांवों का कीर्तन मंडली भाग लिया साजो साज के साथ, और भगवान नाम संकीर्तन हर्षोल्लास के साथ सभी ने मनाया और खुशी जाहिर किया। और यह परंपरा आगे भी हम सभी दोहराते आएंगे। भगवान नाम संकीर्तन का इस प्रखंड गाँव प्रखंड में यही एक सेंटर है, काली मंडप प्रांगण पटना चौक, जो हर वर्ष अखंड कीर्तन 24 घंटा का आयोजन किया जाता है। इसे हम सभी इस परंपरा को, इस संस्कृति को बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बुधवार को गांवा में पत्रकारों के समक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी को दल बदल के मामले में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर पुनः चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी। कहा कि यदि जनता के बीच उन्होंने उनके सुख दुख में अपनी भागीदारी निभाई होगी तो उन्हें पुनः मौका देगी, अन्यथा बाहर का रास्ता दिखा देगी। जनता ने जिस विश्वास के साथ बाबूलाल मरांडी के विधायक के रूप में चुना था, उसके साथ विश्वासघात किया गया है। बाबूलाल मरांडी के विधायक बनने के बाद से ही क्षेत्र में लूट, दमन और हत्या एवं दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। प्रखंड से लेकर थाना तक भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। कहा कि बाबूलाल मरांडी अपने पैतृक गांव में 4 साल से बंद पड़े बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन नहीं दिला पा रहे हैं, तो उनसे इस क्षेत्र का विकास भी क्या उम्मीद किया जा सकता है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि झारखंड में भाजपा चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त के जरिए जो स्थिर और गिराने की साजिश कर रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री के सदस्यता रद्द मामले में राज्यपाल को पत्र भेजे जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं सुनाना खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का सामान्य है। राज्यपाल को जो भी निर्णय लेना होता वह लेकर अभी तक घोषित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे राज्य सरकार अपनी सरकार बचाने में इधर उधर लगी हुई है। इससे आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है, जो राज्यवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। मौके पर सकलदेव यादव, अशोक मिस्त्री समेत कई उपस्थित थे। आज झारखंड में जो एक राजनीतिक उथल पुथल का जो दौर चल रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक चुनी हुई सरकार को यह स्थिर और गिराने की जो खरीद फरोख्त के जरिए जो साजिश कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। आज झारखंड में जिस तरह से पूरे विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो एक किस्म के ये कि टारगेट कर रही है, इसके पहले एक चुनी हुई सरकार को महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके हटाने का काम की, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, और अब एक झारखंड में वो प्रयोग करना चाह रही है जो झारखंडी जनता के साथ विश्वासघात है। और आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जब डिसीजन का पत्र भेज दिया तो झारखंड के राज्यपाल का अभी तक कोई निर्णय नहीं सुनाना एक किस्म खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के बराबर है। आखिर राज्यपाल को जो भी निर्णय लेना था वो ले करके अभी तक घोषित करना चाहिए। और इसीलिए अभी देख रहे हैं कि सरकार को जिस तरह से झारखंड की जनता के लिए काम करना चाहिए
हेमंत सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए जो है लगी हुई है और झारखंड की जनता का काम नहीं हो पा रहा है। तो ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ तक बात है कि दल बदल के मामले में बाबूलाल मरांडी जी का जो उन्होंने झारखंड की जनादेश का साथ जो अपमान किए हैं, वो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक दल से चुनाव जीते थे और वो जो है भारतीय जनता पार्टी में विलय करके और दल बदल करके उन्होंने 10वीं अनुसूची का खुलेआम उल्लंघन किया है। और जब से बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा में चुनाव जीते हैं, धनवार की जनता का एक भी काम नहीं हुआ है। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉन वेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। देवरी थाना क्षेत्र के रायडी गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में झुलसकर एक महिला की मौत हो गई। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सुधीर राय की पत्नी आशा देवी घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। महिला आग की चपेट में आकर जलने लगी। उसकी चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाला युवक दिलीप राय उसे बचाने पहुंचा। वह भी बुरी तरह से झुलस गया। उसे इलाज के लिए देवरी CHC में भर्ती कराया गया। बताया गया कि घटनास्थल पर ही आशा देवी की मौत हो गई। यहाँ पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। ये कौन लगती है आपको? क्या नाम था? आशा देवी। उनके पति का क्या नाम है? कहाँ घर है? कौन थाना? देवरी। क्या हुआ था? वो खाना पका रही थी तो गैस सिलेंडर का पाइप फटा और जल गया। तो एक्सपोर्ट डेट हो गया था या हॉस्पिटल ले गए थे? एक्सपोर्ट डेट हो। कब हुई है? कल 30/8 शाम को। आप लोग थाना में कंप्लेंट किए थे? हाँ, सूचना मिली किसी तरह से थाने वाले को, तो वहाँ गए तो बोले कि जो सो पोस्टमार्टम करेंगे, सरकार के द्वारा जो उचित मुआवजा है वो मिलेगी। छोटकी खरगडीहा ओझाडी भाया कोवाड पद जीर्णोद्वार की मांग को लेकर बुधवार को ओझाडी पंचायत सचिवालय में जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। मुखिया वासुदेव नारायण सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने मंच का संचालन किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने छोटकी खरगडीहा ओझाडी भाया परियाना कोवाड मोड़ और छोटकी खरगडीहा
बहनहत्ती बदहाल पद के प्रति चिंता व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने इस ज्वलंत समस्या की ओर गिरिडीह उपायुक्त का ध्यान आकर्षित कराया और बदहाल सड़क के जीर्णोद्धार की दिशा में पहल करने और आरईओ विभाग के अधीनस्थ इस पद को पद निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की मांग की गई। कहा, पिछले 2.5 दशक से इस पद की स्थिति जर्जर है और मरम्मती के अभाव में बदहाल बनी हुई है। कई पंचायत को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है। सड़क की दुर्दशा देखते हुए बनती है, राह चलना मुश्किल साबित हो गया है। ग्रामीण परेशान हैं। जनहित की खातिर पंचायत प्रतिनिधियों ने इस मामले में उपायुक्त को एक आवेदन देकर मामले पर पहल करने का आग्रह करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व छुटकी खजदिया पंचायत सचिवालय में इस मामले को लेकर पुनः बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मौके पर जीप सदस्य केदार हजरा, सांसद प्रतिनिधि इंद्रपाल वर्मा, नरसिंह नारायण देव, महेंद्र महतो, बुधन शाह, गणेश यादव, मीत नारायण वर्मा, बजरंगी राय, अशोक यादव, फाल्गुनी सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, बुंदलाल सिंह, शिबू किशकू, फोदार सिंह सहित कई अन्य लोग शामिल थे। मारपीट की घटना के आरोपी अरुण मंडल को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में सिविल कोर्ट में पेश कर अरुण मंडल को जेल भेजा गया। आरोपी बेंगाबाद के रातडी का रहने वाला है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 189/22 से जुड़ा है। बताया गया कि गांव के ही बृहस्पति मंडल ने अरुण मंडल के विरोध थाना में केस दर्ज कराया था और उसे नामजद किया गया था। बेंगाबाद थाना पुलिस ने बुधवार को बालू लदा 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। चालक भाग निकलने में सफल रहा। बताया जाता है कि गेंद्रो नदी घाट से अवैध खनन कर 2 ट्रैक्टर बालू लादकर चपुआडी की ओर से हाईवे जा रहा था। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले गई। बता दें कि बरसात के मौसम में नदी घाट पर बालू खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद नदी घाट पर बालू का खनन बदस्तूर जारी है। गेंद्रो नदी घाट के अलावा मोती लेदा, फुफंदी, पेसरा टाड़, पत्थरों मेहाबाग नदी घाट पर इन दिनों बालू का अवैध खनन जारी है, जिससे खनन विभाग को राजस्व की भारी क्षति हो रही है। खनन विभाग को इस बात की भनक तक नहीं है कि जिससे बालू के कारोबारियों को बालू खनन में छूट मिल गया है। बताया जाता है गेंद्रो नदी घाट से बालू का खनन कर गुप्त स्थान पर इसका व्यापक पैमाने पर भंडारण किया जा रहा है। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया बगोदर इलाके में आतंक मचाने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। लूटपाट, दहशत फैलाने के कई मामलों का हुआ खुलासा। सरिया बगोदर SDPO ने न्यू पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इधर साइबर पुलिस ने गांजे से 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने झंडा मैदान से निकाला पैदल मार्च। हेमंत सोरेन के खिलाफ की गई नारेबाजी। टावर चौक पर फोड़ा हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा। अंबाटाड़ में भाकपा माले ने भी अंकिता को दी श्रद्धांजलि। गांव में स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने सरकार को लिखा पत्र। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर निकाली भड़ास। प्रखंड में मरीजों को देखने के पर्याप्त चिकित्सकों की है कमी। जमुआ में राशन डीलरों की मनमानी पर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। अलग अलग 2 पंचायतों को लोग पहुंचे DC ऑफिस। राशन घपला करने की गई शिकायत, कार्रवाई की लगाई गुहार। और गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में रही गणेश चतुर्थी की धूम। जगह जगह आकर्षक पंडाल बनाकर की गई गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना। भक्ति भाव के साथ उत्सव में डूबा शहर। तो ये
था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।